जो बोले सो निरभय जगत गुरु रविदास जी महाराज जी की जय। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी। 1433 की माघ सुती 15 दुखियों के कल्याण हित प्रगटे श्री रविदास। दुखियों के कल्याण हित प्रगटे श्री रविदास। 1433 के माघ महीने में गुरुओं के गुरु जगत गुरु संत श्रोमणी गुरु रविदास महाराज जी का जन्म हुआ था, प्रकाश हुआ था, इस धरती पर आए थे दुखियों के कल्याण के लिए, दुखियों के जीवन को सुधारने के लिए। क्योंकि जब गुरु रविदास महाराज जी इस धरती पर आए थे, उससे पहले जो हमारा समाज था वो मानवीय अधिकारों से वंचित था, कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं था और यहाँ तक कि हम सबको भक्ति करने का भी अधिकार नहीं था। जब गुरु रविदास महाराज जी इस धरती पर आए, उन्होंने ऐसी बात कही कि सब जो थे आश्चर्यचकित हो गए। महाराज जी ने कहा, तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, कनक कटक जलतरंग जैसा। कि हमारे में उस परम पिता परमात्मा में कोई भी अंतर नहीं है, और अगर अंतर है तो सिर्फ इतना, जिस प्रकार सोने और सोने से बने हुए आभूषण होते हैं वो हमें जो है अलग दिखाई देते हैं, लेकिन होता चाहे सोना हो चाहे सोने से बने आभूषण हो, है तो वो सोना ही। उसी प्रकार जो जल होता है और जल में तरंगे उठती हैं, वो भी हमें जो है अलग दिखाई देती है, लेकिन जब तरंगे शांत होती है तो वो जल का ही रूप हो जाती है। उसी प्रकार हमारे मन में भी जो है मैं मेरी का अहंकार है, उथल पुथल है, उसकी वजह से हमें अपने अंदर जो परमात्मा है वो अनुभव नहीं होता। लेकिन जब हम स्थिर हो जाते हैं तो हमें उस परम पिता परमात्मा का अनुभव अपने अंदर से ही होगा। जिस प्रकार जैसे पानी होता है, गंदा पानी, तो अगर उसको थोड़ी देर के लिए रख दे तो उसमें जो गंदगी होती है, जो रेत मिट्टी होती है, वो नीचे बैठ जाती है और साफ पानी जो है वो ऊपर उठ जाता है, साफ पानी ऊपर आ जाता है। उसी प्रकार जब हम स्थिर होकर बैठेंगे, मेडिटेशन करेंगे, ध्यान साधना में बैठेंगे, तो हमें अपने आप की पहचान होगी और हमारे अंदर जो बुराई है वो जो है धीरे धीरे नीचे बैठने शुरू हो जाएगी और हमारे अंदर उस परम पिता परमात्मा के गुण आने शुरू हो जाएंगे और हमारा मन भी जो है निर्मल हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा। तो जब महाराज जी ने ऐसी बात बोली कि परमात्मा हमारे अंदर है, तो सब के सब जो थे हंसते थे, मजाक उड़ाते थे कि परमात्मा हमारे अंदर कैसे हो सकता है, क्योंकि सब लोग उस परमपिता परमात्मा को बाहर खोजते हैं, दर दर खोजते हैं। लेकिन महाराज जी ने जब ये बात बोली तो बाकी लोग तो हैरान थे ही, और जो हमारे समाज के लोग थे जो सभी अधिकारों से वंचित थे, उन्होंने जब ये बात सुनी कि परमात्मा हमारे अंदर है, गुरु रविदास महाराज जी ने ऐसा कहा, तो वो भी बड़े हैरान हुए। लेकिन महाराज जी की विचारधारा के अनुसार जैसा महाराज जी ने सबको समझाया, तो सबने जो है महाराज जी की बातों पर गौर की और अपने अंदर से ही जो है उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त करने की कोशिश की। जैसे कि संत मीराबाई जी जो है दर दर भटकती थी उस परम पिता परमात्मा की खोज में, लेकिन उनके मन में जो है संतोष नहीं आता था। जब किसी ने मीराबाई जी को आकर बताया कि जिस गुरु की खोज में तू भटक रही है वो काशी बनारस में बैठा है और
मीराबाई जी जब काशी बनारस गई तो उनको गुरु जी के चरणों में नतमस्तक हुई और उनसे कहा कि मैंने ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी जहाँ पर मैंने परमपिता परमात्मा को नहीं ढूंढा, लेकिन कहीं पर भी मुझे वो परमात्मा नहीं मिला। तो गुरु रविदास महाराज जी ने कहा, मिलेगा भी कैसे? दर दर उस परमपिता परमात्मा को ढूंढा, लेकिन जहाँ ढूंढना चाहिए था वहाँ ढूंढा ही नहीं। तो मीराबाई जी ने कहा, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर मैंने परमात्मा को नहीं ढूंढा? तो महाराज जी ने कहा, तेरे घट में सिरजनहारा, कि वो परम पिता परमात्मा तो तेरे इस शरीर के अंदर बैठा है, लेकिन तू जो है दर दर भटक रही है। जैसा कि महाराज जी कहते हैं, जो तुम तीरथ तो हम जाती, कि हम तीर्थों पर तो परम पिता परमात्मा को ढूंढते हैं कि वहाँ पर अकाल पुरख बैठा है, लेकिन महाराज जी ने तीर्थ किसको कहा है? इस शरीर को कहा है। जब हम इस शरीर की यात्रा करेंगे, इस शरीर के अंदर से उस परम पिता परमात्मा को ढूंढेंगे तो वो हमें प्राप्त होगा। तो हमने कौन से तीर्थ पर जाना है? इस शरीर के अंदर जाना है और इस शरीर की यात्रा करनी है। जब हमें अपने आप की पहचान होगी तभी हमें उस परम पिता परमात्मा की जो है पहचान होगी। तो जब मीराबाई ने ये ब्रह्म ज्ञान सुना तो मीराबाई जी ने कहा, मैं उस परमात्मा को ढूंढने के लिए दर दर भटकती थी, लेकिन सच्चे गुरु की शरण में मैं आ गई और सच्चे गुरु ने मुझे बता दिया कि वो परम पिता परमात्मा तो मेरे अंदर ही बैठा है। और फिर उस दिन संत मीराबाई जी ने गुरु रविदास महाराज जी से नाम की दात ली और अपने अंदर से उस परम पिता परमात्मा को खोजने लगी। और फिर मीराबाई को ऐसा नाम का रंग चढ़ गया कि जो कभी उतरा नहीं। और फिर मीराबाई जी संत मीराबाई जी बन गई, जिनकी वजह से आज हम उनको याद करते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, वो परम पिता परमात्मा हमारे अंदर ही है। गुरु रविदास महाराज जी इस धरती पर हम सबका उद्धार करने आए थे और गुरु रविदास महाराज जी का हम जन्म दिहाड़ा मनाते हैं। गुरु रविदास महाराज जी का जन्म दिहाड़ा मनाने का मतलब क्या होगा? जब हम गुरु रविदास महाराज जी की विचारधारा पर चलेंगे, उनके बताए हुए मार्ग पर चलेंगे, वही सही मायने में महाराज जी का प्रकाश उत्सव मनाना होगा। जैसे कि गुरु रविदास महाराज जी ने कहा है, रविदास मधुरा का पीजिए जो चढ़े चढ़े उतराए, नाम महारस पीजिए जो चढ़े नाही उतराए। कि इन सांसारिक पदार्थों का जो नशीले पदार्थ है, इनका नशा करने का क्या मतलब है? कि जो एक बार पीने से उतर जाता है, अगर नशा करना ही है उस परम पिता परमात्मा के नाम का करो, जो एक बार चढ़ता है तो कभी उतरता नहीं है। और हमने भी उस परमात्मा के रंग में रंगना है, उसके नाम का नशा करना है। जैसे कि किसी ने बड़ा सुंदर लिखा है, लोग पीते हैं पी पी के गिरते, लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम तो पीते हैं गिरते नहीं हैं, हम तो पीते हैं गिरते नहीं हैं। मैंने प्याला नाम का पिया है, जो एक बार पीने से उतरता नहीं है। मैंने प्याला नाम का पिया है, जो एक बार पीने से उतरता नहीं है। तो हमने उस परम पिता परमात्मा के नाम का प्याला पीना है, सच्चे गुरु की शरण में जाकर नाम की दात लेनी है और नाम शब्द के साथ जुड़ना है। जैसा कि महाराज जी कहते हैं, गुर की मूरत मन विखे, धरो सो हरदम ध्यान। कि हमने गुरु की मूरत को अपने मन में बसाना है। गुरु की मूरत को मन में बसाने का मतलब क्या है? ये नहीं है कि हमने तस्वीर का ध्यान धरना है, क्योंकि जो तस्वीर है वो तो एक कलाकार की कलाकारी है। हमें गुरु रविदास महाराज जी की भी अलग अलग जो है तस्वीरें देखने को मिलती हैं, लेकिन हमने जो मूरत गुरु की अपने मन में बसानी है वो है विचारधारा की मूरत को।
बसाना है, उनके बताए हुए मार्ग पर चलना है, उनको अपने अंदर धारण करना है। तो हमने गुरु की विचारधारा को अपनाना है। और जैसा कि महाराज जी कहते हैं, हमने किसी भी जो है कर्म कांड में नहीं पड़ना है। महाराज जी ने क्या कहा है, तोड़ू न पाती पूजू न देवा, सहज समाध करूं हर सेवा। कि हमने कोई भी फूल पत्तियां जो है उस परम पिता परमात्मा के आगे नहीं जलानी है, नहीं रखनी है, धूप अगरबत्ती नहीं जलानी है। हमने अपने मन को परमात्मा के आगे समर्पित करना है। वही सच्चे मायने में उस परम पिता परमात्मा की भक्ति करना होगा। सहज समाधि में बैठकर उस परम पिता परमात्मा का ध्यान धरना है। जैसे कि महाराज जी कहते हैं, अब मैं हारियो रे भाई थकत भयो सब हाल चालते लोगन बेद बढ़ाई। कि जब गुरु रविदास महाराज जी ने भ्रमण करके पूरे देश में लोगों को समझाते थे कि कर्म कांड हमने नहीं करना है, हमने सिर्फ और सिर्फ सच्ची भक्ति करनी है, उस परम पिता परमात्मा का ध्यान धरना है और अपने कर्म अच्छे करने हैं। लेकिन महाराज जी कहते हैं, मैं लोगों को ये बात समझाते समझाते जो है थक गया हूँ, लेकिन फिर भी जो लोग हैं समझते नहीं हैं, फिर भी जो है इन्हीं कर्म कांडों में फंसे हुए हैं। हमने सच्ची भक्ति के साथ जुड़ना है। गुरु रविदास महाराज जी जैसे कहते हैं, अब मैं हारियो रे भाई, कि गुरु रविदास महाराज जी को हमने हारने नहीं देना है, हमने उनकी विचारधारा को अपनाना है, उनके बताए हुए मार्ग पर चलना है। जैसा कि अगले साल गुरु रविदास महाराज जी को इस धरती पर आए हुए 650 साल हो जाएंगे। तो हमने जैसा कि गुरु रविदास महाराज जी की सोच का बेगमपुरा है, उस बेगमपुरा को ध्यान में रखते हुए जो है चलना है कि जिस राज के गुरु रविदास महाराज जी बात करते थे, ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। कि हमने गुरु रविदास महाराज जी को खुश करना है कि जहाँ पर सभी जो है प्रेम भाव से मिलजुल कर रहें, किसी में कोई भी भेदभाव न हो, हम किसी में जो है ऊंच नीच का, छोटे बड़े का, अमीर गरीब का जो है भेदभाव ना करें, सबसे प्रेम भाव से रहें, सब में उस परम पिता परमात्मा की ज्योत को देखें, और तभी हमारे गुरु रविदास महाराज जी खुश रहेंगे। महाराज जी कहते हैं ना, मुसलमान सो दोस्ती, हिंदुअन सो कर प्रीत, रविदास ज्योत सब राम की, सब है अपने मीत। कि हमने किसी में भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये नहीं देखना है, हमने इंसान में जो है इंसान को देखना है, क्योंकि जो इंसानियत है वो ख़त्म होती जा रही है। हमें इंसान देखने को नहीं मिलता है, हमें कोई हिंदू दिखेगा, कोई मुस्लिम दिखेगा, कोई सिख ईसाई दिखेगा, लेकिन हमें इंसान नहीं दिखाई देता है। तो हमने इंसान में इंसान को देखना है, और सबसे बड़ा जो धर्म है वो इंसानियत का ही धर्म है। सच्चा धर्म क्या है कि हमने सबसे प्रेम भाव से रहना है, सबसे मिलजुल कर रहना है, बड़ों का सत्कार करना है, छोटों से प्यार करना है, और अपने कर्म जो हैं वो निर्मल करने हैं गुरु प्यारी साध संगत जी। तभी हमारे गुरु रविदास महाराज जी खुश रहेंगे, तभी गुरु रविदास महाराज जी के जन्म दिहाड़ा मनाने का मतलब होगा। क्योंकि देखो, किसी ने बड़ा सुंदर लिखा है, भूल गया है क्यों इंसान, सबकी है मिट्टी की काया, सब पर नभ की निर्मल छाया, यहाँ नहीं कोई आया, ले विशेष वरदान, भूल गया है क्यों इंसान, भूल गया है क्यों इंसान। क्योंकि हमने यहाँ से कुछ भी लेकर नहीं जाना है, खाली हाथ ही यहाँ से जाना है हमने। जैसे कि सिकंदर इतना बड़ा राजा था, पूरी जो है दुनिया को उन्होंने जीता था, लेकिन जब वो इस दुनिया से गए तो उन्होंने कहा था कि मेरे जो दोनों हाथ हैं
वो अर्थी से बाहर निकाल दिए जाए, ताकि दुनिया को पता चले कि इतना बड़ा सिकंदर जिसने दुनिया पर विजय प्राप्त की थी वो भी इस संसार से खाली हाथ जा रहा है। तो अगर हमने साथ में कुछ लेकर जाना है तो हमने अच्छे कर्म या बुरे कर्म ये हम साथ लेकर जाएंगे, और उस परम पिता परमात्मा की भजन बंदगी हम साथ लेकर जाएंगे। तो हम जैसा कि अगर हमें कहीं पर जाना होता है, किसी यात्रा पर निकलना होता है, तो हम वहाँ जाने के लिए बहुत सी तैयारी करवाते हैं, रिजर्वेशन करवाते हैं, खाने पीने का सामान साथ ले जाते हैं कि हमारी यात्रा जो है वो अच्छे से गुजर जाए। लेकिन जहाँ पर हमने मृत्यु के बाद जाना है, जिस रास्ते से हमने निकलना है, उसके लिए हमारी क्या तैयारी है? हमारी कोई भी तैयारी नहीं है, उसकी हम चिंता नहीं करते हैं। तो वहाँ पर जो है हमारे कर्मों ने हमारे साथ जाना है, इसलिए हमने अपने कर्मों को निर्मल बनाना है, अपने कर्म अच्छे करने हैं। जैसा कि कबीर साहब जी भी कहते हैं, धर्म राय जब लेखा मांगे क्या मुख लेकर जाएगा, नाम सिमर पछताएगा। कि जब धर्म राय की कचहरी में हम खड़े होंगे तो हम वहाँ पर क्या मुख लेकर जाएंगे? वहाँ पर तो हमारे कर्मों का हिसाब किताब मांगा जाएगा, और जैसे हमने कर्म किए हैं वही हमें वहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो अगर हमारे साथ परमात्मा के नाम की भजन बंदगी होगी और हमारे कर्म अच्छे होंगे तो हमें यमदूतों का दंड नहीं लगेगा, और हम उस परम पिता परमात्मा की शरण में चले जाएंगे। तो इसलिए हमने अपने जीवन को बेहतर बनाना है, उस परम पिता परमात्मा के नाम की भजन बंदगी करनी है, अपने कर्मों को निर्मल करना है। जैसे कि हमारे संत महापुरुष रहे हैं, गुरु रविदास महाराज जी का जीवन है, हमने उनको पढ़ना है, समझना है और अपने आचरण में उतारना है। तभी हम गुरु रविदास महाराज जी को प्रसन्न कर पाएंगे। वही गुरु रविदास महाराज जी का जन्म दिहाड़ा मनाने का मतलब होगा। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी। गुरु रविदास महाराज जी के पावन पवित्र जन्म दिहाड़े की आप सभी को लख लख शुभकामनाएं हों जी। सोहंग सोहंग सतनाम जी।